ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको शहद लेना है, 3 हरे पत्ते लेने हैं और शिव मंदिर में जाकर इस प्रकार से चढ़ा देना है। इस उपाय को करने के बाद किसी भी प्रकार की कामना हो, व्यापार को, नौकरी को लेकर या किसी प्रकार की इच्छा हो, वो पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने शिव पुराण का अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर करने वाले हैं, 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय इच्छा के लिए है, यानी कि कोई आपकी ऐसी विश है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद मात्र आपको ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 3 समी पत्र लेने हैं और बहुत सारे लोग लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से मात्र पत्तियां ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। पर शिव मंदिर से जल लो तो फिर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ सामग्री दान जरूर करना है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 या 10 रुपया। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, सारी समस्याएं समाप्त होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? हमने आपको 3 समी पत्र बताए थे, ठीक है? तो उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है, पानी वाले में। फिर जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया और वो जो समी पत्र है उसको शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद जो दूसरी समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ कॉर्नर पर। ठीक इसी प्रकार से तीसरी जो समी पत्र है उसको उठाना है, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है, यानी कि शहद का लेपन कर देना। उसके बाद समी पत्र को उठाना है, उसको टच करवाना है, स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर समी पत्र को उठाना है, फिर उसको स्पर्श करवाना है माता के हाथ कमल पर और आखिरी में समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, तो इस प्रकार से 3 समी पत्र का विशेष उपाय कर लीजिएगा। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। बहुत अचूक उपाय है, करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी चल रही है, बाधा है और वो खत्म नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आपको जरूर देखना है। तो करना क्या है? आपको चाहिए कुछ सामग्री, जैसे कि आपको लेना है सरसों का तेल। शनिवार का दिन है, सरसों का तेल का बहुत ही महत्व है। तो आपको 1-2 चम्मच छोटे टीस्पून उतना तेल ले लेना है। साथ ही साथ जलाने के लिए दीपक लेना है। गोल बत्ती का दीपक होगा तो सर्वोत्तम होगा, और आप चाहो तो जो मिट्टी का दीपक है वो भी ले सकते हो, और अगर आप आटे का बना रहे हो तो बढ़िया रहेगा। फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव और भगवान पीपलेश्वर महादेव जी का वास होता है। आपने देखा होगा अधिकतर पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार से शिवलिंग का आकार रहता है, शिवलिंग विराजमान रहता है। ठीक, तो यहाँ पर पीपलेश्वर महादेव जी का स्थान है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो दीपक आप अपने घर से लाए हो उसको वहाँ पर रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है और वहाँ पर बैठकर शनिश्चर महादेव से आपके जीवन के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए,
साथ ही साथ आपको पीपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। देखिए शनिदेव जो हैं उनके जो गुरु हैं वो महादेव जी हैं, तो अगर आप महादेव जी को प्रसन्न करोगे तो शनिदेव खुद न खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो समस्या की समाप्ति के लिए, जीवन में चल रहे दोष की खत्म करने के लिए दूसरा वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन की समस्या समाप्त होगी, साथ ही साथ जो भी कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो गोल बत्ती का दीपक ले लेना। जलाने के लिए घी हो तो घी ले लीजिएगा या सरसों का तेल भी ले सकते हो। दीपक कौन सा, मिट्टी का होगा तो भी चलेगा, पर नया दीपक होना चाहिए, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है काले तिल की। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 11 काले तिल के आपको दाने लेने हैं। और इसी के साथ शहद ले लेना है। 1 चम्मच शहद लेते हो तो भी काफ़ी है। साथ ही साथ आपको लेना है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, शनिवार का दिन है, पीपल के पत्ते का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मात्र 1 पीपल का पत्ता आपको इस प्रकार से ले लेना है। और वो जो पत्ता है वो स्वस्थ और सुंदर हो। साथ ही साथ आपको हर बार की तरह जल का लोटा लेना है, तांबे का, और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो दीपक बताया था उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। इसी के साथ आपको क्या कार्य करना है, ये जो शहद है इस शहद को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है, अच्छी तरह से लेपन कर देना है। ठीक, कौन सी साइड? वैसे तो पीपल के पत्ते की दोनों साइड चिकनी होती है, ठीक, तो आपको जो ज़्यादा चिकनी है, ठीक, उस साइड आपको लगा देना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई वो तो शहद दिखेगा ही नहीं। हाँ, पीपल के पत्ते के ऊपर अगर आप शहद लगाओगे वो नहीं दिखेगा, पर आपको ये मान के लगाना है कि ठीक है मैं लेपन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेपन कर दिया, उसके बाद जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है, तो शहद के होने के कारण वो अच्छे से चिपक जाएंगे। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को उठाना है, आपकी जो भी बाधाएं, परेशानी, समस्या हैं या जो भी कामना है उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए पीपल के पत्ते को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ और बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, जिस साइड आप बैठे हो। फिर शिवलिंग के पास बैठकर हर बार की तरह पीपलेश्वर महादेव से समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। बहुत अचूक विशेष उपाय है शिवपुराण का, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।